अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफ़ात फ़िरोज़ ज़की है और आपके साथ मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा के हवाले से। और कुछ अच्छी खबरें आ नहीं रही क्योंकि ये अनकन्फर्म्ड अभी खबरें हैं, क्योंकि सही खबरें जो वो पहले भी आ चुकी हैं, तो इस टाइम हम लोग जो है इनको कन्फर्म कर नहीं सकते। लेकिन ये खबरें दोबारा गर्दिश करना शुरू हो गई हैं चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा के हवाले से। एक उड़ती-उड़ती खबर आई है कि जो आईपीसी मिनिस्ट्री है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, उसने समरी एक भेजी है पीएम ऑफिस को, पीएम शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। और उनको ये सजेस्ट किया है कि जो चेयरमैन पीसीबी की जो कुर्सी है, उसमें एक नया बंदा आकर जो है बिठाया जाए और जो रमीज़ राजा हैं, उनको चेयरमैन पीसीबी के तौर पे जो है उनको तब्दील कर दिया जाए। खैर, ये भी मालूम होगा ये क्या ये होने वाला है या नहीं होने वाला, अब ये अनकन्फर्म्ड है, लेकिन सोर्सेज़ के ज़रिए हमें जो है वो खबर ये मौसूल हुई है। और जो नाम सबसे ज़्यादा एक सर-ए-फ़हरिस्त आ रहा है, जिस पर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, वो है नज़म सेठी का नाम आ रहा है, जो फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रहे हैं और अभी भी वो जर्नलिस्ट रहे हैं। टीवी पे जो है वो आते हैं, नॉर्मली हमें नज़र आते हैं, और लेकिन इससे पहले भी उनको पीसीबी में काफ़ी तजुर्बा रहा है। उनके टेन्योर में उनको एक ये एज़ाज़ हासिल है कि पीएसएल जो है वो उन्होंने उसका आगाज़ किया था, और ग्रेजुअली इंटरनेशनल क्रिकेट भी उनके दौर में पाकिस्तान में वापस आना शुरू हो गई थी। कुछ बातें उनकी अच्छी थीं, कुछ बातें उनकी जो है वो हम कह सकते हैं कि डिबेटेबल थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल क्रिकेट पे उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस था। वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी तो उसको पैसे देकर जो है उनको पाकिस्तान लाया गया था। वो पैसे देना क्या ये सही है या नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी। फिर उसके बाद जो डिबेटेबल बात उनके बारे में रही है कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट उनके दौर में जो है ना वो काफ़ी डिक्लाइन का शिकार रही है। डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर था, वो डोमेस्टिक में जो रन करते थे पीपल, उन्हीं पर ही इन्होंने छोड़ दिया था। खुद अपनी तरफ से कोई पॉलिसी इस तरह की नई नहीं लाए थे जिसको हम कह सकते हैं कि चेयरमैन एज़ अ चेयरमैन जो है वो कोई नई पॉलिसी लाई हो। रमीज़ राजा के हवाले से अभी तक जो है वो ये खबरें ऑब्वियसली पहले भी आई थी, क्योंकि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, जब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको जब कुर्सी से हटना पड़ा, तो उसके बाद फ़ौरन जो एक डिबेट शुरू हो गई थी, वो ये हो गई थी कि क्या रमीज़ राजा भी अपनी कुर्सी जो है वो बचा पाएँगे या नहीं बचा पाएँगे। लेकिन वो बात जो है वो उसी टाइम बिल्कुल फ़ेड आउट हो गई चंद दिनों बाद, क्योंकि अब कहते हैं कि रमीज़ राजा के जो है वो जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ अच्छे लिंक्स हैं, जिसकी वजह से रमीज़ राजा जो अपनी कुर्सी जो है वो सस्टेन कर पाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर परफ़ॉर्मेंस पे बात की जाए, तो हम अभी इस तरह कह नहीं सकते कि रमीज़ राजा की जो परफ़ॉर्मेंस है वो डिक्लाइन का शिकार है, या वो चेयरमैनशिप की जो कुर्सी है उसको बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि एज़ अ चेयरमैन का काम होता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ लाता है, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराता है। और अगर देखा जाए तो आते ही उन्होंने जो पेंशन्स हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेटर्स की, उनको जो बढ़ा दिया था, 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिया था। फिर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो थे, आते ही उनकी 1-1 लाख जो सैलरी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस थे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, उनकी 1-1 लाख सैलरी बढ़ा दी थी। फिर उसके बाद ग्रेजुअली और भी उन्होंने 1 साल के अंदर मज़ीद डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जो है वो मज़ीद बेनिफिट्स दिए। फिर अगर बात करें पीजीएल की, तो वो भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी। फिर वुमेन्स टी20 जो पीएसएल की बेस पर होगी, उसका भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ-साथ अगर स्टेडियम्स की बात करें, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेडियम्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान का स्टेडियम है, उनके साथ जो है वो बातचीत शुरू होगी कि 10 साल की लीज़ जो है वो पीसीबी के अंडर होगी, और फिर पीसीबी इसको जो है वो मेंटेनेंस और एवरीथिंग उसका जो वो काम कर पाएगा। फिर अरबाब न्याज़ स्टेडियम जो है उसके हवाले से भी यही बात हुई है। तो ग्रेजुअली वो जो स्टेडियम्स के हवाले से बातें थी, जो बिल्कुल एक ख़त्म हो गई थी, जिस पे बात कोई नहीं कर रहा था, लेकिन रमीज़ राजा ने आकर उस चीज़ में वो जो कहते हैं ना कि रूह फूँक देना, दोबारा से जो ग्रास रूट लेवल है उस पर रूह फूँक दी थी। ये रमीज़ राजा की एक अच्छी बात जो हमें दिखाई दी है। फिर ड्रॉप इन पिचेज़ और पिचेज़ के हवाले से वो डिबेटेबल बात है, लेकिन वो भी एक आइडिया जो है वो ज़रूर रमीज़ राजा लाएँ। लेकिन परफ़ॉर्मेंस की बेस पे अगर देखा जाए, तो रमीज़ राजा लगता नहीं है कि उनको परफ़ॉर्मेंस बेस पे जो है वो निकाला जाएगा। अगर तो रमीज़ राजा निकलते हैं, या फिर रेज़िग्नेशन के लिए उन्हें फ़ोर्स किया जाता है या प्रेशर दिया जाता है, तो वो तमाम जो है ये बात जो है वो सियासी ही होगी, क्योंकि नज़म सेठी हमें पता है कि उनके क्लोज़ रवाबित हैं विद द करंट पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ। उनकी एक पिक्चर भी मंज़र-ए-आम पर है जिसमें वो मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ। उसके बाद ये खबर जो है हमारे सामने आई कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा को जो निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि
रमीज़ राजा सितंबर 2021 में एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए थे और 2024 सितंबर में जो है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं ये इसका स्ट्रॉन्ग एडवोकेट मैं इसकी करूँगा कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा को अपना टेन्योर एटलीस्ट पूरा ज़रूर करने देना चाहिए। सितंबर 2024 तक उन्हें एज ए चेयरमैन ही रखे रहने देना चाहिए, क्योंकि यही एक बहुत ज़्यादा एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपना नया चेयरमैन भी ले आती है, क्योंकि जो पीसीबी की जो कुर्सी है ना चेयरमैन की, ये बहुत एक सोने की चिड़िया है और इसको हर कोई जो कैश करना चाहते हैं। और उसके कह लें लिंक्स कह लें, पीआर कह लें, या जो भी अपना फ़ायदा कोई भी निकालना चाहे, या जो भी गवर्नमेंट आती है वो नवाजना किसी को भी चाहे, तो जो पीसीबी की कुर्सी होती है ना चेयरमैनशिप की, वो हमेशा जो है वो ऑन द टॉप हमेशा सर फहरिस्त रहती है। और ये कलमिया है क्योंकि एट द सेम टाइम ये अगर नवाज दिया जाता है किसी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, लेकिन ये फिर अल्टीमेटली जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसको ये डैमेज करता है, क्योंकि कोई भी चेयरमैन आते हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ के साथ आता है और वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है ज़रूर दरकार होता है। तो मेरे ख्याल से पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा को कुर्सी से अभी हटाना नहीं चाहिए। 2024 सितंबर तक उनको ज़रूर इस कुर्सी पर रखे रहना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम बात एक बहुत ही वाज़ेह सामने आ रही है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो वापस आ रही है और 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का उसको रिज्यूम किया जाएगा। 2019 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिसेंटली हुआ था 6 रीजन्स पे जो बेस था उसको सस्पेंड किया जाएगा और रिवाइव होगा दोबारा रीजनल क्रिकेट का और डिपार्टमेंट क्रिकेट का। लेकिन इससे जो फोकस है रीजनल का तो नहीं, ऑब्वियसली रीजनल क्रिकेट तो ऑब्वियसली अभी है चल रही, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापसी लाना ये खुशाइन बात है। इस पर मैं ज़रूर जो वो दाद दूंगा करंट गवर्नमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट जितना पे करता है उतना एक ऑर्गेनाइजेशन पीसीबी उतना पे नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो प्लेयर्स की सैलरी थी वो 2.5 लाख से जो है वो एकदम फिर 50,000 पे आई थी और ग्रेजुअली वो अभी इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो 2.5 लाख की थी वो डेफिनेटली वो इफेक्ट तो करता है। तो जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको वापस लाना बाकी जो है वो एक बहुत एक अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो डिसीजन होगा। खैर अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अरफात फिरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।